तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। कॉमेंट के काउंसलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, रूल रेगुलेशन, रिफंड प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, सारा कुछ बता दिया जाएगा, कंप्लीट लिस्ट। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, 7-8 मिनट, लेकिन आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा एक बार देखने से। फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वो पेड गाइडेंस के लिए है। अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 साल से ऑलरेडी हम गाइड कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल आप मेरा चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो। ऑलरेडी उसमें 38,000 सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाइडेंस प्रॉपर मिलना जरूरी है, अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे। क्योंकि 15-20 लाख आप कॉमेडी में दे रहे हैं तो 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में खराब कॉलेज में 15-20 लाख नहीं दे देना। अदरवाइज आपको 4 साल रिग्रेट होगा, उसके बाद करियर भी खराब होगा, पेरेंट्स का पैसा जाएगा, टाइम खराब होगा। अगर आप मेरे को पसंद नहीं करते, किसी और से भी करा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में उसी से करवाएं। हम कॉमेडी के साथ साथ अक्रॉस इंडिया जितने भी काउंसलिंग है सब कुछ कर रहे हैं, फुल टाइम काम है। तो आप जब भी चाहे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको 499 पे करके अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट कुछ लग रहा है कि पूरा पेमेंट दे देंगे, नहीं मिलेगा सीट तो क्या होगा, तो आप पूरा पहले से पहले नहीं दे, 499 दे, बाकी बाद में 2000 दे के, मतलब टोटल 2500 चार्ज है गाइडेंस का। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 2000 ही था, वो कंप्लीट हो चुका है, अब 2500 हो गया चार्ज। तो आपको 499 पे करके पहले जो भी डाउट है वो क्लियर कर लें, क्या मिल सकता है नहीं मिल सकता, उसके बाद बाकी का पेमेंट करना है। ये मैं स्टार्ट में बता दिया क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही परेशान करते हैं कॉल करके, वो नहीं करना है क्योंकि आपको पेमेंट के बाद ही टाइम दे पाएंगे हम, अदरवाइज नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो काउंसलिंग का न्यूज हम दे चुके हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू, आज 2:30 बजे से, मतलब 30 मई और 8 जून तक चलेगा। ये 8-10 दिन का टाइम भी है। पहले वो देते थे 20-25 दिन का, लेकिन अभी 8-10 दिन का दिया है। उसके बाद आपका ओरिजिनल काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। अभी बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर गलती होता है और अप्रूव नहीं होता है तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। इस सीट कैंसिल क्या मतलब, काउंसलिंग ही नहीं करने दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमेडी का प्रोसेस कैसे करना है इसमें आपको। तो यहाँ पे गाइड दिया गया, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी लैंग्वेज में आसानी से, ताकि आप इसको समझ पाएँ। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सब जो लिखा है मेरे को पहले से पता है। तो 12th क्लास पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। SC ST के लिए 40 मार्क्स ही होना चाहिए, जो कि होम स्टेट से बाहर स्टूडेंट को SC ST कोटा में नहीं रखा जाता है, जो कि कर्नाटका से उन्हीं को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन का फी लगेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, नॉन रिफंडेबल होगा। फिर बोर्ड एलिजिबिलिटी बता ही चुके हैं, 45% कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ पे एक शॉर्ट प्रोसेस दे दिया गया, ऑनलाइन प्रोसेस का रिव्यू। 2000 देकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो गया तो आप राउंड 1 और मॉक अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल है। मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कीजिए, मॉक अलॉटमेंट होगा, फिर राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग। उसमें अगर मॉक के बाद अगर चाहें आप चेंज कर सकते हैं चॉइसेस को। फिर राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा, फिर राउंड 1 में डिसीजन लेंगे तो आप राउंड 2, 3, 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं, रजिस्टर कैसे करना है। तो वेबसाइट पर जाके लॉगिन में जाना है, cometk.org करेंगे तो आपको खुल जाएगा मोबाइल या लैपटॉप में। उसके बाद 2000 दे के डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, अगर आप सब डॉक्यूमेंट दे देंगे डॉक्यूमेंट सबमिटेड दिखाएगा। रीसबमिट अगर आ गया 2 दिन बाद, लगातार चेक करते रहें डॉक्यूमेंट, जब तक आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव ना हो जाए लगातार चेक करते रहें। तो डॉक्यूमेंट रीसबमिट का अगर आ गया ऑप्शन तो मतलब आपका कुछ गड़बड़ी है, तो फिर से आप सबमिट कीजिए 12 घंटे के अंदर। और उसमें कोई गड़बड़ी होता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मैं गाइडेंस के लिए नंबर दिया हूँ। एक बार मिस्टेक होता है तो आपका काउंसलिंग ही नहीं होगा, 2000 चला भी जाएगा। यहाँ पे इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पेमेंट करेंगे उसका, मेरा वाला नहीं। तो डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड का मतलब हो गया कि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट अप्रूव का मतलब हो गया आपका अप्रूव हो गया, तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अंडर रिव्यू का मतलब डॉक्यूमेंट रिव्यू हो रहा है, कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपको हो जाएगा कंप्लीट, तो वो आप चेक करते रहें। फिर सप्लीमेंट्री अप्रूव मतलब सप्लीमेंट्री सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, कमेटी का एडमिट कार्ड, SC ST OBC कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि कर्नाटका के हैं उनको, बाकी कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद ये KKR रीजन वालों के लिए भी लगभग सेम ही है, बस आपको कर्नाटका रीजन का सर्टिफिकेट लगेगा, कल्याण कर्नाटका रीजन का। उसके बाद आप आते हैं कि कैसे कैसे राउंड होगा। तो राउंड 1 जो होगा उसमें जनरल मेरिट और KKR दोनों सीट के लिए होगा। तो एलिजिबल तभी होंगे जब आप 2000 दे के रजिस्ट्रेशन किए और डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो गया है, तब आप कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, जब सीट मॉक अलॉटमेंट होगा फिर आप चॉइस चेंज कर सकते हैं। 1 राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेंगे। एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब आप खुद से, आपको आगे नहीं जाना है तो आप ये सीट ये कंफर्म कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड मतलब ये सीट तो चाहिए लेकिन इससे अच्छा मेरे को अगला में मिल जाएगा तो वो ले लूंगा और पहले वाला छोड़ दूंगा, तो उसके लिए एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, उसको फ्लोट भी बोलते हैं बहुत सारे काउंसलिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए चॉइस फिलिंग सही होना चाहिए। अगर चॉइस फिलिंग ही गलत है तो बाद के राउंड में और भी खराब मिल जाएगा, फिर पहला चला जाएगा, बाद में आप रिग्रेट करते रह जाएंगे।
और रिजेक्ट एंड अपग्रेड मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे को अगला राउंड में देखना है। और रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही काउंसलिंग करना है, मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ अगला साल फिर से। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन आपका डिसीजन मेकिंग। तो रिजेक्ट या अपग्रेड करें या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करें, आपको 3 लाख फी पे करना ही होगा कॉलेज का, या 2 लाख जो भी रहेगा वो पे करके ही आप अगला राउंड में जा सकते हैं। राउंड 2 जो होगा वो KKR स्टूडेंट के लिए सिर्फ होगा। राउंड 3 जनरल मेरिट के लिए होगा, एलिजिबल होंगे जब आपको कोई सीट नहीं मिला हो पहला राउंड में, या फिर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए हो तब मिलेगा आपको। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करेंगे फिर राउंड 3 के बाद, तो फिर राउंड 4 में जा सकते हैं जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए हैं या रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए हैं, या फिर राउंड 1-2 में कोई सीट नहीं मिला वो एलिजिबल होंगे राउंड 4 के लिए। और एक चीज बता दें, रिफंड पॉलिसी आगे होगा, लेकिन पहले ही बता देते हैं क्योंकि मेरे को पता है राउंड 3 के बाद और राउंड 4 से पहले सरेंडर का ऑप्शन आएगा लास्ट टाइम, वो आपको करना है, तब आपका रिफंड हो जाएगा, सीट खत्म हो जाएगा कैंसिल। अगर आप राउंड 4 में जाते हैं तो जो सीट रहेगा फाइनल वो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा चला जाएगा जो भी 2-3 लाख पे करेंगे। ये हो गया टोटल पेमेंट, ये दे दिया गया यहाँ पे देखिए 3,02,000 या 2,15,000 जो भी कॉलेज सेलेक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे तो अगला राउंड में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट अपग्रेड करेंगे तो यस जा सकते हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड मतलब जा सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ भी सकते हैं खुद से। और इन दोनों केस में टोटल फी आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ देखिए टोटल फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, टोटल फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज यू आर अलॉटेड एंड रिजेक्टिंग। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल में दिया गया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जितना हम बताएं उतना में आपका काम हो जाएगा। कैंसिलेशन, सीट कैंसिल पीरियड 1 में रहेगा राउंड 1 के बाद। अगर सीट मान लो पेमेंट कर दिए लेकिन 2-4 दिन जाने के बाद वहाँ पे लगा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए सीट, मैं अगला साल के लिए जाऊँगा, तो आप सरेंडर पीरियड में सरेंडर कर दो, हो गया सीट कैंसिल, आपको मिल जाएगा सीट। फिर राउंड 2-3 के बीच में रहेगा, राउंड 4 के बाद कोई नहीं, नो सीट कैंसिलेशन इज एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, ज्वाइन करना ही पड़ेगा नहीं तो पैसा गया कॉमिट के पास। और ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। तो रिफंड प्रोसेस आपको बता दिए हैं, 2,000 काट के वो रिफंड आपको कर देंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दिए, इसी तरह से काउंसलिंग होगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए जब भी कॉन्टैक्ट करें मेरे से। थैंक यू।